हेलो दोस्तों, यह है इंडोर का कूलिंग कॉयल। ये आप देख रहे हैं, इंडोर का कूलिंग कॉयल है। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी, एसी 1-2 साल पुराना है और इसमें गैस ख़त्म हो गई, यानी गैस निकल गई कहीं से। तो हमने इसको, इस इंडोर को खोल के ले आए थे। इसको हमने चेक किया पानी में डाल के, तो देखिए ये लीकेज है। ऐसी लीकेजों से टेक्नीशियन भी परेशान होता है और कस्टमर भी। कस्टमर का पैसा जाता है और टेक्नीशियन का टाइम भी ज़्यादा जाता है। माना कि उसको फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा फ़ायदा टेक्नीशियन को नहीं चाहिए कि एक काम 10 बार करने जाए। तो ऐसा फ़ायदा नहीं, सीज़न के अंदर ऐसे काम आते हैं तो टाइम वेस्ट होता है और जो कस्टमर होते हैं वो भी टूट जाते हैं। ये थोड़ा टाइम वाला काम होता है। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये एसी की ख़तरनाक बीमारी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं देसी भाषा में कैंसर। ये एसी का कैंसर है। ये एक बार अगर हो गया तो काम ख़त्म। एसी कितना भी बना लो, 1.5 साल में वो लीकेज हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये जो देखिए सब लीकेज हो गए, जितने भी जू पॉइंट हैं। अभी हम लोग इसको रिपेयर कर देंगे और कस्टमर से बता देंगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, गारंटी नहीं है। हम बना के पूरा लीकेज चेक करके उसको दे देंगे और गैस डाल के फिटिंग कर देंगे, और इसकी कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। क्योंकि कंपनी इतना पतला पाइप लगाती है। ये पाइप जो दिख रहा है, ये बहुत हल्का पाइप लगाने लगी है। पहले की जो एसी थी, 15-20 साल पुराने मॉडल थे, वो कभी लीकेज ही नहीं होते थे। और हम लोगों ने इन समस्याओं के बारे में कंपनी से हम लोगों ने कंप्लेन की, तो वो बोलता है बैक्टीरियल एरिया में अगर एसी लगी होगी तो लीकेज हो जाएगी। लेकिन पहले भी तो एसी होती थी, उनमें भी जैसे बैक्टीरियल एरिया हो गया, हर तरीके के एरिया में वो लगी होती थी, वो नहीं लीकेज होती थी। लेकिन हम लोग एसी रिपेयर करते हैं तो हमारा तो मानना यही है कि इस पाइप में कमी है। ये पाइप जो होते हैं बहुत हल्के लगे होते हैं, इसलिए ये लीक हो जाते हैं। अगर टेक्नीशियन देख रहा है तो ये कस्टमर तक इसको ज़रूर पहुंचाएं और कंपनी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कस्टमर का भी पैसा कुछ सेव हो और टेक्नीशियन का भी थोड़ी इज्जत बची रहे। क्योंकि वो रिपेयर करेगा, यहाँ से जोड़ देगा, वहाँ से नहीं होगा, दूसरी जगह से हो जाएगा। उसमें फिर पकड़ा कौन जाता है? टेक्नीशियन, कि आपने कैसा बनाया, ये है वो है। लेकिन ऐसी अगर ये बीमारी लीकेज की आ गई तो ये रुकना नामुमकिन है। आप ज़्यादा अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। आप अगर पूरा इंडोर बदला देंगे फिर भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वही माल आएगा जो दोबारा भी कूलिंग कॉयल कंपनी लगा के देगी, वो भी 1-2 साल में लीक हो जाएगी। तो आप जो भी एसी अगर ख़रीदें तो सोच समझ के ख़रीदें, अच्छी कंपनी की। और जब ख़रीदने जाएं अगर दुकान पे, तो दुकानदार से यही कहें कि हमें कूलिंग कॉयल है या कंडेंसर कॉयल की कुछ गारंटी आप दीजिए, कम से कम 5 साल गारंटी आप उससे लीजिए। क्योंकि कंप्रेसर की तो सभी को पता है 10 साल होती, 5 साल होती, लेकिन इस कूलिंग कॉयल की भी आप गारंटी मांगिए। कूलिंग कॉयल भी ज़रूरी है गारंटी। अगर आप इसकी गारंटी नहीं लेते हैं तो आपका एसी, चाहे कंप्रेसर अच्छा हो, पीसीबी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, अगर कूलिंग कॉयल आपका ख़राब हो गया तो एसी आपका बेकार है। आप कंप्रेसर की गारंटी पूछिए ही मत, सीधा कहिए कंडेंसर की क्या गारंटी है जो इसमें लगा हुआ है कूलिंग कॉयल, यानी ये इसकी क्या गारंटी है जो आउटडोर में ऐसे ही सेम लगा होता है ऊपर, उसकी भी गारंटी पूछिए। हो सकता है 2-4-5 साल में कंपनी के कुछ दिमाग में जाए तो अच्छे पाइप डालने लगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नए लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, कस्टमर तक तो ख़ास करके इसको पहुंचाएं। थैंक यू।